नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर आपको जो ब्याज मिलता है उसमें से जो टैक्स पड़ता है आपको, उसे कैसे बचाया जा सकता है, इस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस की बहुत सी कमी है अभी लोगों के अंदर। बहुत कम लोग जानते हैं बैंकिंग को, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लोग तब खुलवाते हैं जब उनके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है। वो चाहते हैं कि हमारी जो सेविंग हुई है उस पर हमें ज़्यादा ब्याज मिले, इसलिए वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपको TDS पड़ता है। TDS तब पड़ता है जब अगर आप 60 वर्ष से नीचे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है, तब आपने अगर 40,000 रुपये सालाना ब्याज इनकम कर लिया है तो आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 40,000 से अधिक ब्याज पाया है एक वर्ष में, तब आपको 20% TDS कट जाएगा। वहीं अगर आपके खाते में पैन कार्ड लगा हुआ है तब आपको 10% TDS पड़ेगा, 10% बच जाएगा आपका। तो मित्रों, आपको पैन कार्ड लगाना अनिवार्य है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये 10,000 रुपये की छूट आपको और मिल जाती है। अब आपको अगर आपने एक वर्ष में 50,000 रुपये किसी एक बैंक के सभी ब्रांचों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक बैंक के सभी ब्रांचों को मिलाकर जो भी FD हैं आपकी, अगर उन सब से आपने रुपये 50,000 तक ब्याज पाया है एक वर्ष में, तब तक आप धारा 80C के अंतर्गत TDS नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप ब्याज 50,000 से अधिक पाते हैं तब आपको फिर वही प्रक्रिया की 20% TDS देना होगा। वहीं अगर आपका पैन कार्ड लगा हुआ है तो आपको 10% TDS देना होगा। दोस्तों एक चीज़ और होती है कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H, ये बैंक में 2 तरह के फॉर्म उपलब्ध होते हैं। एक तरह से घोषणा पत्र होते हैं, आपको हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में देना होता है, अप्रैल माह में। उसे भरकर अपनी FD की डिटेल भरकर, अपने खाता नंबर भरकर, पैन नंबर डालकर उसको देना होता है। 15G लगता है जो 18 से 60 वर्ष तक के लोग हैं। वहीं 15H वो लोग भरते हैं जो सीनियर सिटीजन में आते हैं। तो आप भरकर ये देते हैं उस घोषणा पत्र में कि मेरी आय, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप ये लिखते हैं कि मेरी आय जो है वो 50,000 से अधिक नहीं हो रही है ब्याज में। वहीं अगर आप 15G भरते हैं तब आप भरेंगे कि मेरी जो वार्षिक ब्याज हमें इनकम के रूप में मिल रहा है वो 40,000 से कम है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप अपना ब्याज पर टैक्स को बचा सकते हैं। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, तब आप एक खाता अपने नाम खोलिए, एक खाता अपनी पत्नी के नाम खोलिए, या फिर आप जॉइंट अकाउंट खोल लीजिए। पहला नाम एक खाते में आप अपना कर लीजिए, दूसरा नाम पत्नी का कर दीजिए। दूसरे खाते में पहला नाम पत्नी का कर दीजिए, दूसरा नाम अपना कर दीजिए। तो इस तरह से आप, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक की राहत मिल जाएगी। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तब आपको 80,000 रुपये तक ब्याज में टैक्स नहीं देना है। दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया है, पूरी जानकारी दे दी है कि कैसे आप FD कराएं और कैसे आप टैक्स को बचा सकते हैं। फिर भी अगर कोई अभी हमसे छूट गया है पॉइंट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम उसकी जानकारी आपको अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।